ये संभाग और जिले वापस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीमका थाना को जिला बनाएं। सीकर संभाग और नीमका थाना जिले को निरस्त करने के खिलाफ इंडिया गठबंधन के सीकर, चूरू, झुंझुनू और नीमका थाना के दिग्गज नेता सरकार के खिलाफ जमकर गरजे। इस दौरान सभी ने एक स्वर में शनिवार को सीकर बंद का भी आह्वान किया। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि इनकी औकात नहीं है जो सीकर को संभाग और नीमका थाना जिले को खत्म कर दे। यह पर्चियों से चलने वाली सरकार है। यहाँ की जनता ने तो यह सपना देखा था कि नगर निगम खुलेगा। यहाँ के मंत्री हैं, उल्टे संभाग और जिले को ही निरस्त करवा दिया। जनता इनके घुटने टिका देगी। डोटासरा ने कहा कि एकजुटता के साथ इसे जन आंदोलन बनाना होगा। आज कई सामाजिक संगठन, कर्मचारी संगठन साथ आए हैं और इस संगठनों को भी साथ लेना होगा। यह सीकर संभाग की जनता का आंदोलन है। जल्द ही संघर्ष समिति का गठन कर इसे आगे बढ़ाया जाएगा। कि हमारे संघर्ष की जीत होगी। ये संभाग और जिले वापस रहेंगे। इनकी औकात नहीं है कि ये सीकर को संभाग खत्म कर दें और नीमका थाना को जिला बनाएं। ये पर्चियों से चलने वाले लोग हैं। मंदिरों में घूमते हैं, पर्चियों से चलते हैं। इनको कोई पूछे कि क्या इसके लिए आपको सरकार में बैठाया था, क्या इसके लिए सरकार बनाई थी? जनता ने बहुत आस और उम्मीद के साथ में इनको वोट दिए थे और सरकार बन गई। उसके बाद में हम तो चाह रहे थे कि सीकर मुख्यालय पे नगर निगम खुले। हमारा जिला का मंत्री है, लेकिन अफसोस आज सीकर संभाग चला गया तो नगर निगम ये क्या खोलेंगे, क्या स्वीकृत करेंगे? हमें इनसे कोई उम्मीद नहीं है, इनसे उम्मीद नहीं है। लेकिन हमें हमारी जनता के ऊपर पूरा भरोसा है कि हम इनके घुटने टिका देंगे, संभाग भी लेंगे, नगर निगम भी लेकर के रहेंगे। और जन आंदोलन, जब तक जन आंदोलन नहीं बढ़ेगा तब तक कोई भी संघर्ष कामयाब नहीं होगा। जन आंदोलन हम जो ऊपर बैठे केवल उनसे नहीं होगा। जन आंदोलन आप लोग जो बैठे हो इनके कारण से जन आंदोलन होगा। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं शिक्षक संघ और कर्मचारी संगठनों को। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, डरते नहीं हैं और आकर के कहते हैं कि कील ठोक देंगे इस भजन सरकार के। ऐसा जज्बा होता हो तो लुटवा रहे हैं। और हमने क्या मांग लिया भाई साहब? आज संभाग बना, एम्स भी आता, IIT भी आती और संभाग के ऊपर जो परीक्षाएं लगती हैं IAS वगैरह, उसका जो परीक्षा के अंदर होता है वो संभाग स्तर के ऊपर होता है, जिला स्तर के ऊपर नहीं होता है। तो आप समझ सकते हो कि कितना फायदा इस संभाग के कारण से होता, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। वहीं सीकर सांसद अमराराम ने कहा कि हमारा हारने का कोई रिकॉर्ड नहीं है। सरकार को झुकाकर रहेंगे और सीकर को संभाग और नीमका थाना को वापस जिला बनाकर रहेंगे। सभा को चूरू सांसद राहुल कसवा ने भी संबोधित किया। कसवा भाजपा सरकार पर जमकर गरजे। जिन्होंने आजादी से लेकर आज तक जो भी संघर्ष किया है उस संघर्ष में विजय हासिल की। निश्चित रूप से जैसे सुरेश जी ने कहा, किसी के इंतजार की जरूरत नहीं है। जब अन्याय हुआ है, शेखावाटी के सम्मान को ललकारा गया है राजस्थान की सरकार के द्वारा, तो उसका जवाब मैं समझता हूं ईंट का जवाब पत्थर से देने की जरूरत है और वो हम सब मिलकर दें। ये तमाम संगठनों को अभी आखिर में डोटासरा जी बोलेंगे, ये जो संभाग और जिला बचाने का, शेखावाटी का सम्मान बचाने का संघर्ष है, इसलिए जो कितना योगदान कर सकता है, मैं उन तमाम साथियों को भी जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी होते हुए इस अन्याय के खिलाफ अपने पार्टी और संगठन से इस्तीफा देकर के इस आंदोलन में आहुति दी है, उनको सबसे पहले उनको धन्यवाद। और भी संगठन आएंगे, हम और आप जितने भी संगठन इस अन्याय के खिलाफ न्याय के लिए आएंगे, उन सबका स्वागत समिति स्वागत करेगी, उनका आदर करेगी और साथ लेकर के संघर्ष लड़ेगी। बार संसद को भी धन्यवाद दूंगा। वहां कोर्ट से लेके यहां तक
जिस जोश के साथ जुलूस के साथ आए, ये है आंदोलन का तरीका जिससे आम जनता को ये विश्वास पैदा हो कि ये अन्याय के खिलाफ है, सड़कों पर उतरे। इसलिए निश्चित रूप से सरकार को बाध्य करने के लिए हर हथियार जो संवैधानिक है बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, उस संविधान को कुचलने का काम ये सरकार कर रही है। लड़ाई लंबी जब होती है तो हौसले भी अपने को बुलंद रखने पड़ते हैं और उन हौसलों के साथ ये लंबी लड़ाई जीती जा सकती है। मोदी जी की बात में मैं आगे बढ़ाऊंगा। बड़ी शानी बात थी कि पीला चावलों को इंतजार ना करिए। आज की ताकत हम जिस पल में जी रहे हैं, सोशल मीडिया बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और भारतीय जनता पार्टी को बहुत इस्तेमाल करें। अब हम कैसे इस आंदोलन का साथी बन सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी सजेशन तो अध्यक्ष यही रहेगी कि सोशल मीडिया पे हर आदमी आज की तारीख में एक एवरेज इंडियन 8 से 7 घंटे 8 घंटे स्क्रीन टाइम उसका होता है मोबाइल के ऊपर। आप हर पोस्ट के ऊपर अपनी हाजिरी दर्ज कराइए, अपना विरोध दर्ज कराइए। नीम का थाना की जिले के रूप में और सीकर को संभाग के रूप में भाजपा के हर नेता के पोस्ट के ऊपर अगर आपका एक कमेंट आ गया तो मुझे लगता है कि सच्चाई बदलने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और सीकर दोबारा से संभाग बनेगा और नीम का थाना फिर जिला बनेगा। अगर आप इतना भी एक वादा कर लोगे कि आज यहाँ से जाने के बाद में अपने मोहल्लों में, अपने घर में, अपने आसपास सबको बोलोगे कि जब भी भाजपा की कोई पोस्ट रहेगी तो आपका आंदोलन, आपकी नाराजगी, आपके साथ जो अन्याय किया गया, संघर्ष आप लोगों ने लड़ा था, उसकी हाजिरी उसकी पोस्ट में कमेंट के रूप में डाल देना। परिवर्तन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। और मैं अध्यक्ष जी कहना चाहता हूँ, मेरे इस अवसर पर अभिभाषक संघ सीकर, शिक्षक संघ, निजी शिक्षण संस्थान संघ, व्यापार संघों ने भी इंडिया गठबंधन की इस मांग को जायज बताया और अपना समर्थन दिया। वक्ताओं ने राजस्थान सरकार के इस निर्णय को गलत ठहराते हुए संघर्ष समिति बनाने का आह्वान किया। इस दौरान बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, चूरू सांसद राहुल कसवां, सीकर सांसद अमराराम, निमका थाना विधायक सुरेश मोदी, सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पूसाराम गोदारा, मंडावा विधायक रीटा चौधरी, पूर्व विधायक महादेव सिंह खंडेला, रमेश खंडेलवाल, पेमाराम, कृष्णा पूनिया राजगढ़, सीकर नगर परिषद के निवर्तमान सभापति जीवन खां, लक्ष्मणगढ़ प्रधान मदन सेवदा, पवन बुटोलिया, सीकर जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सुनीता गठाला, झुंझुनू जिला कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश सुंडा, बार संघ सीकर के अध्यक्ष भागीरथ जाखड़, फतेहपुर पालिका अध्यक्ष मुस्ताक नजमी, दिनेश कसवा, नरेंद्र बाटड़, उदयपुरवासी विधायक भगवान राम सैनी, जगदीश दानोदिया, आरएलपी के महेंद्र डोरवाल, फूल सिंह ओला, भंवरलाल प्रधान, इस्माइल नागौरी, राजेश सैनी, अशोक चौधरी, निजी शिक्षण संस्थान संघ के अध्यक्ष बीएल रणवा सहित बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के नेता, कार्यकर्ता और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी, सदस्य आदि मौजूद रहे।